अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ग्रॉसरी हॉल। रमज़ान की आमद है तो हमने रमज़ान की शॉपिंग की, रमज़ान के लिए कुछ ग्रॉसरी बाय की। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रॉली है वो फुल भर चुकी है और स्टिल हमने बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाय करनी है। तो ये हमने सब कुछ बाय कर लिया था और इतना सामान हो गया था कि हम लोग आए बाइक पे थे और गए फिर रक्शे पे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया था। और फिर हमने फिर रक्शा लिया और किस तरह सामान को रखा वो मैं आपको अलग बताऊंगी, घर जाके दिखाती हूँ कि हम किस तरह से सामान को पैक करके लाए हैं। तो ये देख लें जी, हम जो सामान लेके आए। और ये मेरी जी प्यारी सी कैटो जो है पहले आके खड़ी हो गई कि क्या लेके आए हो, मुझे पहले बता दो। तो ये सामान जो फ्रोज़न चीज़ें थी कुछ वो हमने हाथ में पकड़ ली थी, और बाकी जो सामान था उन्होंने हमें एक गट्टू में पैक करके दिया कि ये अब इसी तरह ही जा सकता है। और ये आप देख सकते हैं लंबा चौड़ा बिल। जब इसका बिल पे करने की बारी आई तो यकीन करें माथे पे पसीने छूट गए, इतना बिल बन गया था क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें थी। तो खोलते हैं इसको और आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। और मेरी कैटी जो है ना वो साथ ही खड़ी है, उसको बड़ा ही क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं क्या चीज़ें लेके आ गई हूँ और ये आज क्या हो रहा है। आज घर में जब भी कुछ न्यू हो, कुछ नई चीज़ें आएँ घर में तो ये बड़े क्यूरियोसिटी हो जाती है इनको कि हमें भी दिखाएं। तो चलते हैं, इसको आप खोलते हैं और आप लोग गिनते जाना कितने इसके अंदर से जो है ना पैकेट्स निकलते हैं। ये वन निकल आया, ये जी 2, ये 3 और ये 4 और ये अंदर फंस गया निकलने की जो ना बाहर आने की, वो कह रहा है कि मैंने नहीं आना, मैं अंदर ही रहूँगा। ये 5वां पैकेट अंदर फंस गया है। ये हो गए जी 5 पैकेट। और ये देखें पूरा बाज़ार लग गया, पूरी एक ठेला खोल सकते हैं हम अपने घर पे। तो ये 5-6 पैकेट अंदर से तोड़े के निकले हैं। अब इसको हम खोलते हैं, एक एक हम खोलते हैं और दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें मैं लेके आई हूँ। और अभी भी कुछ कुछ रह गया है तो वो बाद में लेते रहेंगे। अब जो कुछ मुझे याद था मैं लिस्ट बना के लेके गई थी तो वो मैं ले आई हूँ। तो सबसे पहले जी फ्रोज़न में ये सबसे पहले देख लें जी, फ्रोज़न पराठे मैं लेके आई हूँ। ये 30 का पैक था तो मैंने सोचा बस यही उठा लें। तो ये बस बच्चों को शौक़ होता है पराठे, रोल का। पराठे तो वैसे घर में मेरे खुद बनाती हूँ, लेकिन ये इनसे बस रोल बनाते हैं या कुछ और रेसिपीज़ बनानी हो। उसके अलावा ये रोल पट्टी थी, समोसा पट्टियाँ थीं और ये लेके आई हूँ। और कुछ ये हाँ नगेट्स थे, कॉर्नफ्लोर था, जो बस निकलता जा रहा है जैसे जैसे जिस पैकेट में से, वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। और ये मेरी बेटी के लवाजमात, वो अपनी चिली मिलियाँ भी साथ डाल के ले आई है। तो ये देख लें चीज़ लेके आई हूँ मैं। और नगेट्स वो मेरी बेटी की फरमाइश थी। ये इनकी डाइट कोक और पता नहीं कौन कौन से कोके, और ये लवाज़मात इनके बच्चों के लाज़मी हैं, ये ना हो तो इनके बगैर तो सब कुछ इनकम्प्लीट है। अच्छा ये है रंगीन कलर का कोकोनट, ये मैं फ्रूट चाट में डालती हूँ। तो वो भी मैं जिस दिन नहीं बल्कि डेली ही बनता है फ्रूट चाट रमज़ान में। तो वो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही मज़े का बनता है। और ये थी क्रीम, मैंने सोचा एक ही दफ़ा सारा मसला ख़त्म करें तो सारे पैकेट्स एक साथ में ये 10-12 पैकेट्स लेके आई हूँ। फिर जब कम पड़े तो फिर देखी जाएगी, फिर मंगवा लेंगे। तो हाफ़ पैकेट एक दिन में यूज़ हो ही जाता है, तो उसी मुनासबत से मैं ये 12 से 15 पैकेट ले आई थी। तो ये हो गई जी क्रीम का हमने खाता गुल कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब और क्या निकलता है अंदर से। ये ब्रेड, और ब्रेड का जो है ना बेचारी का थोड़ा हशर बुरा हो गया था। ये है जी बेसन जो है वो मैं 2.5-3 किलो ले आई हूँ। मैंने कहा चलो रोज़ पकोड़े बनते हैं तो काफ़ी सारा बेसन यूज़ हो जाता है। पकोड़ों के अलावा फुल्कियाँ बनती हैं, तो वो फुल्कियाँ भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं ख़ुद बनाती हूँ घर पे, मुझे बाज़ार की फुल्कियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। और ये है जी जामा शीरी, ये भी मैं उठा ले आई हूँ। और ये जी सूफ़ी बनास्पति ऑयल, सूफ़ी लेके आए हैं हम। और उसके अलावा
और क्या निकलता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कोशिश करी मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाऊँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से जो है ना वो जल्दी जल्दी दिखाने के बावजूद भी जो है ना वो वीडियो लंबा हो रहा है। तो ये हो गया जी अचार। अचार के 2 डब्बे लेके आई हूँ। सुबह सहरी में बच्चे ज़्यादातर जो है ना आलू के पराठे पसंद करते हैं, तो फिर उसके साथ अचार अच्छा लगता है। अचार और साथ होती है जी मीठी लस्सी, तो फिर मज़ा ही आ जाता है। तो ये हो गया कॉफ़ी। और इसके अलावा सुबह सहरी टाइम रोटी अंदर ही नहीं जा रही होती, और ये फिर मेरी बेटी के टॉफ़ियाँ बबले, और ये बंस के पैकेट हैं। अच्छा, तो सुबह टाइम रोटी अंदर ही नहीं जा रही होती, तो अचार से जो हो जाता है कि इन्हेल करना थोड़ा आसान हो जाता है। ये है जी घी। अच्छा, घी वैसे मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन पराठे जो है ना वो घी से ही मज़े के बनते हैं, इसके अलावा पराठे नहीं बनते। ऑयल से बिल्कुल भी अच्छे पराठे नहीं बनते। तो पराठों के लिए मैं घी लेके आई हूँ। पहले भी पड़ा था तो मैंने एक पैकेट और ले लिया। ये जी मसाला जात हो गए, ज़ीरा और मेथी, लाल मिर्च, ये जी शवरमा मसाला मुझे दिखा मैं उठा ले आई हूँ। और ये अनारदाना, और क्या है जी ये क्या था, हाँ जी दालचीनी दालचीनी है, ये है काली मिर्च और चीनी है। ये चीनी मैंने कहा क्या एक पैकेट निकालूंगी तो इसी में ही पड़ा रहने दें। फिर मैं अब इसको ये बिखेर तो मैं रही हूँ, लेकिन इसके बाद जो समेटना है ना वो मुझे पता है कि कितना टाइम लगेगा मुझे इन तमाम चीज़ों को समेटने में। ये हैं जी बर्तन धोने के लवाजमात। ये एयरबड्स हो गई, स्पंज था, और ये फ़िनाइल की मैं टैबलेट्स ले आई थी। और क्या क्या है अंदर, ब्रशेज़ हैं, टूथब्रश हैं, और शैम्पू है, कंडीशनर है। तो घर का भी तमाम सामान जो यूज़ होता है वो भी साथ ले लिया। टूथपिक्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। रमज़ान के अलावा घर की भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। और ये रेज़र्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो क्योंकि रमज़ान भी है और वैसे भी मंथली ग्रॉसरी भी मुझे करनी थी, तो घर में जो चीज़ें ख़त्म थी, जो नहीं थी, वो भी मैं साथ ले आई हूँ। मैंने कहा बार-बार कौन चक्कर लगाएगा, एक ही साथ आए और एक साथ अपना सारा काम कर लें। और ये पार्टी पैक है। ये जी कोको पाउडर आ गया, और जी स्लंटी भी ले लें ये स्लंटी लेज़, ये हर पैक में से कुछ ना कुछ निकलेगा। ये मायोनीज़, और बच्चे साथ जाके यही काम करते हैं। मैं अपनी चीज़ें लेती हूँ और ये अपनी चीज़ें डालते रहते हैं बास्केट में। ये आ गए जी 4 मग्स, ये भी मैं फ्रूट चाट में डालूँगी। ये आ गया बेकिंग पाउडर, और ये आ गया जी टिक्का मसाला, और ये आ गया जी ऑरिगेनो, इस्पागोल, और कुछ ना फ्रोल, और ये कुरकुरे, और ये आ गया सूखा धनिया। हाँ जी, सूखा धनिया है ये साबित, और ये कड़ी पत्ता, ये है किशमिश, ये भी फ्रूट चाट में जाएगी। तो ये हैं जी सीरिलैक, ये देखें बच्चों के हालात, ये बड़े हो गए हैं लेकिन इनका बचपना नहीं गया, सीरिलैक भी अंदर डाला हुआ है। अच्छा जी, ये है सीख के शामी कबाब मसाला, इससे शामी कबाब का टेस्ट बड़ा अच्छा बनता है, ज़रूर ट्राई करेंगे आप। और ये है क्या है था, नाम भूल गई इसका मैं आलू बुखारा, हाँ जी, ये आलू को बुखार हुआ है, ये वो है बेचारा। और ये मेरी कैटो जो है मेरे साथ साथ ही है, वो सारी चीज़ें देख रही है कि कोई चीज़ कम तो नहीं रह गई, तो मैं हेल्प कर दूँ। अच्छा, ये है जी माचिस, और ये है कलर सवैयाँ, और और क्या है, हाँ जी ये है सीख कबाब मसाला। तो ये सब तमाम मसाले मैं लेके आई हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें रोज़ों में बनेंगी, और जो मैं बनाती जाऊँगी आपके साथ आपके शेयर करती जाऊँगी। टिक्का मसाला, बिरयानी मसाला, और चाट मसाला, और ये अगेन एक और चपली कबाब मसाला जी। मिसालों की पूरी दुकान है, बिरयानी मसाला अगेन। और ये हैं जी स्पैगेटीज़, ये देखें बच्चों के हालात, इन्होंने रोज़ों में भी यही चीज़ें खानी है। ये टैंग, और स्पैगेटीज़, लज़ानिया, पास्ता, ये चीज़ें इन्होंने रोज़ों में भी खानी है। ये हो गया जी नमक,
और हाँ जी, ये हो गई दड़ा मिर्च जिसको हम रेड चिली फ्लेक्स कहते हैं या आद कुट्टी मिर्च कहते हैं। और ये हो गया पेरी पेरी सॉस। और इसके अलावा भी सॉसेस बहुत सारी बनेंगी। तो रमज़ान की प्रिपरेशन का व्लॉग फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो चीज़ रमज़ान से एक दिन पहले बनाऊँगी वो शेयर कर दूँगी, और बाकी फिर रमज़ान में साथ साथ बनाते जाएंगे। ये मैक्रोनी जैम आ गया। और ये स्प्रेड भी इसने अंदर मेरी बेटी साहिबा ने डाल दी है। ये इसको वहाँ दिखे तो ये भी उठा के ले आई है, चॉकलेट स्प्रेड। अच्छा, और अब क्या रह गया है? अभी भी काफ़ी सारे पैकेट पड़े हैं खोलने वाले। तो ये हमारा जी 7 स्पाइस मैक्रोनी। अच्छा, ये आ गया चिली गार्लिक सॉस। और ये लजानिया शीट्स, उसको मैं चेक कर रही थी कहीं टूट तो नहीं गई अंदर से, लेकिन नहीं, बची हुई थी, बचत हो गई क्योंकि रिक्शे वाले ने बड़ी बुरी तरह से गट्टू को फेंका था। ये हो गई जी सूखा धनिया पिसा हुआ, पहले साबित था, अब ये पिसा हुआ मैंने रख दिया। मैंने कहा कौन पीसता रहेगा, इतनी मेहनतें करता रहेगा। और ये क्या था पता नहीं, अगेन मेरे ख्याल में शायद काली मिर्च है या फिर। और ये इलायची आ गई। और ये बादाम, ये भी फ्रूट चाट में जाएंगे, तो ये भी मैं उठा लाई थी। फ्रूट चाट के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ। और ये आ गए ऑलिव्स ब्लैक कलर के, लेकिन मैंने एक मिस्टेक ये कर दी कि मैं जो है ना होल ऑलिव ले आई हूँ, कटे हुए नहीं लाई। ये हो गया जी केवड़ा। कटे हुए जो है ना वो बेस्ट रहते हैं इनमें, क्योंकि बीज होता है तो इसको काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इन्होंने बच्चों की फरमाइश है कि हम अफ्तारी में पिज़्ज़े खाएंगे, ये इमली। और मुझे बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद घर पे पिज़्ज़ा बनाना, बहुत मेहनत लगती है और बहुत इंसान थक जाता है। इससे बेहतर बचत भी कोई नहीं है, उतने ही पैसे लगते हैं जितने बाहर से मंगवाने पे। तो ये थी ईस्ट। और ये आके जी खजूरें। खजूरें भी मैंने कोई 2-3 किलो इकट्ठी ले ली थी। इसके 5-6 पैकेट हैं, 4-5 पैकेट हैं शायद। तो मैंने कहा था चलो जब कुछ ख़त्म होगा, फिर एंड वाले रोज़ों में ही ख़त्म होगा, कुछ ख़त्म हुआ तो फिर देखी जाएगी, जो कुछ ख़त्म होगा तब फिर मंगवा लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैंने कोशिश की है कि रमज़ान में बार बार चीज़ें ना मंगवानी पड़ें, क्योंकि एक तो रोज़ा होता है और फिर सारी चीज़ें घर पे मौजूद हों तो इंसान इजीली जो है ना सब कुछ बना सकता है। ये देखें पूरा हमारा एक ठेला लग सकता है। तो ये हमारी थी आज की ग्रॉसरी हॉल। और ये मेरा अब कैटो के काम देखे, ये शापर सूंघ स्मेल कर रहा है कि कुछ रह तो नहीं गया, मैं बता दूँ। और ये तमाम चीज़ें अब इनको समेटना है, इनको रखना है एक एक चीज़ को। वो काम सबसे ज़्यादा मुश्किल है, निकालना आसान है, रखना मुश्किल है, इनको ये संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ये था आज का मेरा ग्रॉसरी हॉल। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।